उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सच बोल दिया और वो सच बोलना उनका गुनाह हो गया, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है। उनसे ये अपेक्षा है, जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपेक्षा कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को सच नहीं बोलना चाहिए। ये बड़ी गलत बात है। सच बोलना जो है वो अच्छा नहीं होता, ये बताने की कोशिश हो रही है। तो अब सच उन्होंने बोल दिया है, तो अब उन पर हमला हो रहा है। कहा जा रहा है कि आपको अधिकार क्या है, आप एक सेरेमोनियल पोस्ट पर हैं। भूल गए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी हैं और आर्टिकल 79 जो भारत के संविधान का है वो विधायी कार्यों का, ये विधायी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है सभापति को राज्यसभा के। लेकिन तथ्यों से क्या मतलब? जब करनी आलोचना हो, जब सच के विरोध में खड़ा होना हो, और आप पहचान लीजिए ये कौन लोग हैं जो सच के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनको सच से इतनी नफरत है, इतना परहेज है। और जो उपराष्ट्रपति ने बोला उसी बात को थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट रूप से कह दिया भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने। अब हमले का रुख जो है, तोप का मुंह उनकी ओर मुड़ गया है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस चलना चाहिए। वकील साहब एक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और आपको मालूम है कि जब तक अटॉर्नी जनरल परमिशन नहीं देते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तब तक वो मुकदमा चल नहीं सकता। तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल है कि पिछले कुछ दशकों का जो अनुभव है वो दो चीज़ें कहता है। एक तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको थोड़ा अपनी याददाश्त का इलाज कराना चाहिए। उनको लगता है भूलने की बीमारी है या फिर सच को दबाने की बीमारी है, दो में से एक बीमारी तो ज़रूर है और उसके इलाज की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जो मैं सवाल उठा रहा हूँ ये सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है। जितने लोगों से बात होती है, सोशल मीडिया पर जो कुछ आ रहा है, अखबारों में जो आ रहा है, टीवी पे जो आ रहा है, उस सब का निचोड़ ये है कि आम लोगों के मन में एक प्रश्न घर कर गया है कि क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट भगवान हो गया है? क्या उसे भगवान का दर्जा मिल गया है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता? और मैं भगवान कह रहा हूं तो जाहिर है कि हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। हिंदू धर्म में तो ये भी नहीं होता है। जब भी कोई भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो हिंदू उन पर भी सवाल उठाता है।